हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं स्थिति समय आरेख, है ना। क्या होता है, या जिसको अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। आरेख को हम ग्राफ भी कहते हैं। तो ये स्थिति समय ग्राफ जो है, तो स्थिति समय आरेख क्या होगा? ऐसा आरेख या ऐसा ग्राफ जो स्थिति के साथ या समय के साथ उसकी स्थिति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब एक निश्चित समय पर, ये एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। ये t बराबर कितना, t बराबर 0 सेकंड पर, है ना। मतलब प्रारंभिक स्थिति में यहाँ पर है, ए पर है, और इसके बाद में t1 टाइम है। ये t1 बराबर कितना, 0 सेकंड पर, है ना। कितना, 0 सेकंड पर। अब यदि हम टाइम को और बढ़ा दें, है ना, टाइम को और बढ़ा दें तो 0 सेकंड से कर 5 सेकंड कर देते हैं, है ना। 5 कितना कर देते हैं, सेकंड कर देते हैं। तो 5 सेकंड पर भी उसकी स्थिति भी क्या है, वहीं पर है। मतलब ये गाड़ी कहीं नहीं गई है, वहीं पर है। उसके बाद में और t3 के लिए बात करते हैं। तो t3 यदि हम 10 सेकंड और टाइम बढ़ा देते हैं तो भी उसकी स्थिति क्या है, वहीं पर है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये विरामावस्था में ही है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। और यदि समझ लो कि टाइम अपन बढ़ा रहे हैं और उसकी स्थिति ए से बढ़कर कहाँ पर आ गई, यहाँ पर बी पर आ गई, तो हम कहेंगे कि ये स्थिति क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है ना। मतलब ये गति अवस्था में है, ठीक है। तो हम समय के साथ में उसकी स्थिति को क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि समय के साथ में स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है। क्या वह वस्तु उसी स्थिति पर है, तो वो यदि उसी स्थिति पर है तो विरामावस्था कहलाएगी, है ना। मतलब वस्तु की स्थिति समय के साथ में नहीं बदल रही है ना, तो वो क्या कहलाएगी, वस्तु विरामावस्था में कहलाएगी। और यदि समय के साथ में 5 सेकंड बाद में वस्तु यहाँ पर आ गई, है ना, 10 सेकंड बाद में वस्तु और उससे दूर जाएंगी, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु गति अवस्था में है ना। वस्तु विरामावस्था में नहीं है, किस में है, गति अवस्था में है। तो समय के साथ में वस्तु की स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और उस परिवर्तन के समय के साथ में ये देखो, एक डायरेक्शन में हमने समय लिया है और वाई डायरेक्शन में हमने स्थिति को लिया है, ठीक है। तो समय के साथ में उसमें वस्तु की स्थिति में जब हम परिवर्तन को देखेंगे या परिवर्तन को हम प्रदर्शित करेंगे ग्राफ के द्वारा, तो वो ग्राफ क्या कहलाएगा, स्थिति समय ग्राफ कहलाएगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं परिभाषा में, किसी वस्तु के समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, एक ग्राफ द्वारा यदि प्रदर्शित किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थिति समय ग्राफ कहेंगे, है ना। मतलब किसी वस्तु के समय के साथ स्थिति में यदि परिवर्तन होता है ना, तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि वो परिवर्तन नहीं हो रहा है तो विरामावस्था वाला ग्राफ कहलाएगा, और यदि परिवर्तन हो रहा है तो गति अवस्था वाला ग्राफ कहलाएगा। तो उस ग्राफ को जो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है ना, वो क्या ग्राफ क्या कहलाता है, स्थिति समय ग्राफ कहलाता है ना। स्थिति को अपन x से भी रिप्रेजेंट करते हैं और समय को t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको अपन बोलेंगे xt ग्राफ भी कहेंगे। क्या कहेंगे, xt ग्राफ भी कहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको परिभाषा देखना है ना। परिभाषा क्या है, स्थिति समय ग्राफ की, वह ग्राफ जो वस्तु की स्थिति और समय के बीच में क्या प्रदर्शित करता है, परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, वो ग्राफ क्या कहलाता है, स्थिति समय ग्राफ कहलाता है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या, किसी वस्तु के समय के साथ, है ना, स्थिति में परिवर्तन को एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो वह ग्राफ क्या कहलाता है, स्थिति समय ग्राफ कहलाता है। मतलब वह ग्राफ जो किसी वस्तु के समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है, स्थिति समय ग्राफ कहलाता है ना। तो ये जैसा ये दिख रहा है यहाँ पर स्थिति समय ग्राफ, ये कौन सा है, विरामावस्था के लिए स्थिति समय ग्राफ है। जैसे यहाँ पर t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति यहाँ पर है, और t का मान भी बढ़ा रहे तो भी वस्तु की स्थिति यहाँ यहीं पर है ना। t1 पर यहाँ पर है, t2 पर यहाँ पर है, t3 पर यहाँ पर है ना। तो वो जो हमको ग्राफ प्राप्त हो रहा है, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है ना। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वस्तु की विरामावस्था को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब वस्तु की स्थिति समय के साथ में बदल रही है क्या, नहीं बदल रही है ना। समय हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, तो वस्तु की स्थिति भी क्या हो रही है, एक नियत रह रही है, इस डायरेक्शन में बढ़ नहीं रही है ना। क्या रह रही है, एक समान रह रही है। जैसे यहाँ पर वस्तु t बराबर 0 पर कितने, 5 मीटर पर है,
t बराबर कितने पर, t बराबर 0 पर। कहाँ पर है, ये 5 मीटर पर है। t बराबर अब 2 सेकंड कर दिया तो भी ये कितने पर है, 5 मीटर पर ही है। समय अपन बढ़ा रहे हैं, घड़ी का कांटा अपना बढ़ रहा है, लेकिन वो वस्तु स्थिर ही है। तो अपन क्या बोलेंगे, वस्तु जहाँ की है वहीं पर है, 5 मीटर पर है तो 5 ही मीटर पर दूरी पर रहेगी। तो हम क्या बोलेंगे, है ना, T2 पर भी उतने ही दूरी पर है, 5 मीटर पर ही है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर ही है। तो वस्तु की स्थिति जो है वो समय के साथ में बदल रही है। क्या यहाँ पर समय तो बदल रहा है, 5 सेकंड की जगह 10 सेकंड हो गया, लेकिन वस्तु की स्थिति जो है वो उतनी 5 मीटर दूरी पर ही है। तो हम क्या कहेंगे, वस्तु विरामावस्था में, है ना। अर्थात वस्तु की स्थिति समय के साथ में नहीं बदलती है तो वस्तु क्या कहलाती है, विरामावस्था में कहलाती है। इस दिशा में प्रत्येक क्षण वस्तु की स्थिति क्या होती है, नियत रहती है ना। मतलब x का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा, x 0 के बराबर। किसके बराबर रहेगा, x 0 के बराबर रहेगा, है ना। तो ऐसी वस्तु के लिए स्थिति समय आरेख जो होती है, समय अक्ष के समांतर एक क्या होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। ये देखो, ये सरल रेखा प्राप्त हुई है ना, यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से, है ना। किसके सापेक्ष है, समय अक्ष के सापेक्ष। उदाहरण, प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाड़ी, सड़क पर खड़ी बस। यदि अपन सड़क पर खड़ी बस है उसको 2 सेकंड बाद भी देखेंगे तो वहीं पर खड़ी रहेंगी। गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तो वो भी 4 सेकंड बाद भी देखेंगे तो वही खड़ी दिखाई देंगी, 10 सेकंड बाद भी देखेंगे तो वही दिखाई देंगी, है ना। तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वह वस्तु विरामावस्था में। तो विरामावस्था के लिए जो ग्राफ प्राप्त होता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे क्या, एक समान गति के लिए, है ना। ये विरामावस्था के लिए इसको भी देख सकते हैं कि ये बस जो है वो वहीं पर खड़ी है तो 5 सेकंड बाद भी देखेंगे, 5 सेकंड बाद भी देखेंगे तो वहीं पर खड़ी दिखाई देंगी, 10 सेकंड बाद भी देखेंगे तो वहीं पर खड़ी दिखाएंगी, है ना। 15 सेकंड बाद भी देखेंगे तो वहीं पर खड़ी दिखाई देंगी। तो इसको हम क्या कर बोलेंगे कि ये कौन सी अवस्था में, विरामावस्था में। और इस विरामावस्था के लिए कौन सा ग्राफ प्राप्त होता है, हमको एक सरल रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है, जो कि किसके एक जो स्थिति समय आरेख का समय अक्ष है ये उसके समांतर दिखाई देता है हमको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी क्या देख लिया, विरामावस्था की स्थिति में, विरामावस्था में स्थिति समय, विरामावस्था में क्या देख लिया, स्थिति समय आरेख देख लिया, है ना। जो कि क्या होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि समय अक्ष के समांतर होती है। और इसका उदाहरण है प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाड़ी या सड़क पर खड़ी गाड़ी। जो वस्तु की स्थिति है, मतलब गाड़ी की जो स्थिति है वो समय के साथ में क्या हो रही है, बदल नहीं रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विरामावस्था में बोलेंगे, है ना। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं कि एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ क्या होता है ना। अब हम क्या देखेंगे, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ, है ना। तो एक समान गति क्या होती है कि जहाँ पर गति जो है वो क्या है, समान है। गति समान होने का अर्थ ये है कि उसका वेग क्या है, बना रह रहा है, समान बने रह रहा है। वेग समान बने रहने का अर्थ ये है कि वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात तो उसका त्वरण क्या रहेगा, शून्य रहेगा, है ना। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समान समय अंतराल में कितना होता है, समान होता है। मतलब उतना ही समय लग रहा है और उतनी ही दूरी तय कर रहा है, तो उसका वेग कैसा रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो वेग यदि समान है तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, वेग कैसा नियत है तो वेग में परिवर्तन मतलब त्वरण क्या हो रहा है, समय के साथ में शून्य हो रहा है। तो वस्तु की गति क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है ना। तो ऐसी वस्तु की गति को यदि स्थिति समय अक्ष से झुकी क्या प्राप्ति होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जैसे एक समय समांतराल, मतलब कि पहले 20 की स्पीड थी तो पूरा मतलब स्पीड अपने को क्या लेना है, 20 की स्पीड में ही लेना है ना। तो यहाँ पर t1 समय में दूरी इतनी है, t2 समय में दूरी कितनी है, t1 समय में दूरी इतनी है, t2 समय में दूरी इतनी है। तो ये इस प्रकार से ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा, ऐसा, है ना। किस प्रकार से एक बार और बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के, फिर यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के, फिर यहाँ से यहाँ तक के और यहाँ से यहाँ तक के। तो क्या हो रहा है, एक समय इधर बढ़ रहा है तो वैसे वैसे दूरी भी क्या हो रही है, एक निश्चित समय अंतराल में बढ़ रही है ना। तो इन बिंदुओं को जब अपन मिलाएंगे, ये कटान बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो एक क्या प्राप्त होगी, सरल रेखा प्राप्त होगी, जो कि समय अक्ष के साथ में, ये समय अक्ष के साथ में कितना कोण घूमेगी,
ये थीटा कोण घूमेगी, है ना। कितना कोण घूमेगी, थीटा कोण घूमेगी, है ना। तो क्या होती है, एक सरल रेखा क्या होती है, प्राप्त होती है। ये जो रेखा दिखाई दे रही है आपको, कौन सी, यहाँ से यहाँ तक की, यानी इन सभी बिंदु को मिलाएंगे तो ये कौन सी रेखा प्राप्त हो रही है, कौन सी रेखा प्राप्त हो रही है, सरल रेखा प्राप्त हो रही है, जो कि किसी समय अक्ष के सापेक्ष थीटा कोण पर क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, ये थीटा कोण पर घूमेगी, है ना। तो इस एक समान गति के लिए अपने को स्थिति समय ग्राफ जो प्राप्त होता है, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, जो कि समय समांतराल में समय दूरी क्या करता है, समान दूरी क्या करता है, तय करता है ना। ठीक है। तो यदि सरल रेखा समय अक्ष से क्या कौन सा कोण बनाती है, न्यून कोण बनाती है, तो ये यदि इस टाइप से कोण बनाती है, कैसे, समय अक्ष के साथ में इस टाइप से कोण बनाती है, तो इसका मतलब ये है कि उसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब अपनी प्रारंभिक स्थिति से क्या हो रही है, दूर जा रही है। जैसे यहाँ से यहाँ तक गए तो क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, समय के साथ में क्या होती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी इस टाइप से, है ना, लेकिन समय समांतराल में। ओके, तो ये वस्तु क्या हो रही है, वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति से क्या हो रही है, दूर जा रही है ना। तो उसका विस्थापन भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। सरल रेखा समय अक्ष से यदि न्यून कोण बनाती है तो समय के साथ उसका विस्थापन क्या होता है, बढ़ता रहता है। विस्थापन यदि बढ़ता रहेगा तो वो दूर होती जाएगी अपनी प्रारंभिक स्थिति से, है ना। और यदि सरल रेखा क्या है, समय अक्ष से कौन सा कोण बनाती है, अधिक कोण बनाती है, तो समय के साथ विस्थापन क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। जैसे ये वाला कोण, ये इसके साथ में कौन सा कोण बनाया है, समय के साथ में अधिक कोण बनाया हुआ है। कैसे अधिक कोण बनाया हुआ है, देखो, यदि समय ग्राफ इस प्रकार से है, समय आरेख इस प्रकार से है, तो ये कोण कैसा बना है, ये इस डायरेक्शन में बना है, तो ये वाला जो कोण होगा ये अधिक कोण होगा, ये 90 डिग्री से क्या होगा, अधिक कोण होगा, ये वाला कोण, है ना। तो ये इसका मतलब क्या है कि जो विस्थापन है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। विस्थापन क्या हो रहा है, विस्थापन क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में घट रहा है, ये वाले डायरेक्शन में क्या हो रहा है, विस्थापन घट रहा है। तो ये वाला जो एंगल होगा, है ना, कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण पर कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, यदि सरल रेखा समय अक्ष से अधिक कोण बनाती है तो समय के साथ विस्थापन क्या होता है, घटता जाता है, अर्थात वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर क्या होती है, आने का काम करती है ना। तो जैसे यहाँ से प्रारंभिक स्थिति से दूर हटने का काम की थी, अब ये दूर हटने से अब क्या हो जाएगी, प्रारंभिक स्थिति पर आने का काम करेगी, है ना, अर्थात उसका विस्थापन क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है। इस प्रकार से एक समान गति में हम स्थिति समय ग्राफ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि विस्थापन बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से दूर जा रही है, और यदि विस्थापन घट रहा है तो विस्थापन, जो ग्राफ में अपन बात करते हैं, विस्थापन यदि घट रहा है तो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर आने का क्या करती है, प्रयास करती है। और ये जो सरल रेखा प्राप्त होती है, ये किसी समय अक्ष से थीटा कोण बनाती हुई प्राप्त होती है ना। तो यदि न्यून कोण है तो दूर जा रही है, और यदि अधिक कोण है तो पास में आ रही है ना, मतलब अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर आ रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा क्या, स्थिति समय ग्राफ। ये विरामावस्था के लिए था, ये एक समान गति के लिए था। अब हम असमान गति के लिए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, असमान गति के लिए निकालेंगे। तो ये है असमान गति के लिए, ये क्या है, असमान गति में स्थिति समय ग्राफ है। ठीक है। तो असमान गति मतलब, असमान गति क्या होगी, जिसका समय के साथ में विस्थापन का मान जो है वो क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। मतलब एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी, क्या नहीं करेगी। तो पहले उसका वेग क्या हो रहा है, समय के साथ में बढ़ रहा है, फिर और बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक के बढ़ेगा। लेकिन अब ये समय बढ़ा रहे तो उसका वेग क्या हो रहा है, नियत रह रहा है ना, या सॉरी, समय के साथ में देखो, समय के साथ में पहले क्या हो रहा है, विस्थापन बढ़ रहा है। ठीक है। पहले समय के साथ में विस्थापन बहुत कम बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ा, ठीक है, फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर बढ़ा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रूप में बढ़ जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, वस्तु का वेग यदि परिवर्ती है, परिवर्ती मतलब परिवर्तित होता रहता है, अलग अलग वेग होता रहता है समान समय अंतराल में, तो क्या बोलेंगे, वस्तु की गति में त्वरण अथवा क्या होता रहता है, मंदन होता रहता है। यदि वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है, यदि वेग बढ़ रहा है तो अपन बोलेंगे त्वरण, और यदि वेग घट रहा है तो बोलेंगे क्या, मंदन, है ना। तो स्थिति में जो स्थिति समय ग्राफ जो प्राप्त होता है, ये कौन सी रेखा प्राप्त होती है, वक्र रेखा प्राप्त होती है ना। तो वक्र रेखा इस डायरेक्शन से प्राप्त होगी। यदि वस्तु का वेग यदि बढ़ रहा है
तो उसका त्वरण भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना, जिसको अपन त्वरण बोलेंगे। और यदि वस्तु का वेग कम हो रहा है समान समय अंतराल में, तो हम बोलेंगे कि वस्तु का वेग, उसको अपन क्या बोलेंगे, मंदन बोलेंगे, है ना। ठीक है, तो ये जो प्राप्त हो रहा है एक वक्र के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो त्वरण क्या रहेगा, नियत त्वरण के अंतर्गत गति के लिए स्थिति समय ग्राफ क्या है यहाँ पर प्राप्त होगा, है ना। ठीक है, तो ये असमान गति के लिए कौन सी रेखा प्राप्त होगी, वक्र रेखा प्राप्त होगी, और एक समान गति के लिए सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक समान गति में, असमान गति में और विराम अवस्था में हमने क्या देख लिया, स्थिति समय आरेख को देख लिया। ठीक है, किसको देख लिया, स्थिति समय आरेख को।